उसने जहर अपने मुंह में भरकर लंबी जीभ वायु नलिकाओं में डाल दी और उसे कुचलते ही जहर धीरे धीरे फैलने लगा। छोटी उंगली से नली में छेद कर उसने जहर अंदर डाल दिया और भीड़ में घुल मिलते हुए बोतल फेंक दी। कुछ ही देर में जहर वायरस में बदल गया जो नल के पानी के जरिए लोगों के शरीर में प्रवेश करने लगा और पूरे शहर पर आपदा के बादल मंडरा उठे। इसी बीच क्रिस अपनी पत्नी के साथ आइसक्रीम खरीद रहा था कि अचानक किसी ने ताजा आइसक्रीम छीन ली। उसने साफ देखा और तुरंत खतरे को भांप कर हमलावर को पकड़ने का निश्चय किया। पलक झपकते ही उसने सुपरमैन का कवच पहन लिया और मेंढक आदमी ने शक्तिशाली जीभ से हमला कर एक कार चकनाचूर कर दी। दूसरा हमला नाकाम रहा तो क्रिस ने पलटवार किया जिससे मेंढक आदमी दूर जा गिरा और दीवार से चिपक गया। उसने लोहे की पाइप से हमला करने की कोशिश की मगर क्रिस ने एक हाथ से उसे पकड़कर उसी की तरफ फेंक दिया जिससे लोहा दीवार में धंस गया। मौके का फायदा उठाकर मेंढक आदमी भाग निकला लेकिन तब तक वायरस पूरे शहर में फैल चुका था और दहशत मच गई थी। हजारों लोग संक्रमित होकर मरने लगे। क्रिस भीड़ के बीच पहुंचा और एक बच्चे को गोद में लेकर भागा लेकिन एम्बुलेंस की भागदौड़ और मदद के लिए गूंजती चीखों के बीच उसने पहली बार खुद को पूरी तरह असहाय महसूस किया। यहाँ तक कि उसकी गोद में मौजूद बच्चा भी वायरस का शिकार हो गया। वह तुरंत अपने पिता की प्रयोगशाला पहुंचा और एंटीडोट के बारे में पूछा मगर पिता ने बताया कि केवल कार्ल के खून से ही इसका इलाज संभव है और कार्ल इसे 3 दिन बाद देने की योजना बना रहा है ताकि कीमत बढ़ाई जा सके। इस बीच डॉ मारा ने पाया कि क्रिस के संपर्क में आए कई लोग संक्रमित नहीं थे जबकि उसके सभी सहकर्मी बीमार पड़ चुके थे लेकिन उसका परिवार पूरी तरह सुरक्षित था। इसका मतलब था कि उनके शरीर में एंटीबॉडीज मौजूद हैं। इस खोज के बाद उन्होंने प्रयोग के तौर पर क्रिस को वायरस का इंजेक्शन देने का फैसला किया। एंटीडोट शरीर में प्रवेश करते ही तेजी से फैलने लगा जिससे क्रिस को असहनीय पीड़ा हुई लेकिन अगले ही पल उसके घाव अपने आप भरने लगे। यह साबित हो गया कि वह संक्रमित नहीं हो सकता और इंसानों को बचाया जा सकता है। क्रिस ने ऊंची मैं जाकर दवा छोड़ी जो पल भर में पूरे शहर में फैल गई और वायरस धीरे धीरे समाप्त होने लगा। यह देखकर कार्ल की बदला लेने की योजना नाकाम हो गई जिससे उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसे पता चला कि वह मैमट रिसर्च इंस्टीट्यूट का वैज्ञानिक है लेकिन दवा केवल उसके जीन से बनाई जा सकती थी। फिर भी यह दूसरों तक कैसे पहुंची यह सोचकर वह और क्रोधित हो गया। क्रोध में उसने अपने अधीनस्थों को जांच और स्थान को पूरी तरह नष्ट करने का आदेश दिया और डॉ मारा की जानकारी मिलने के बाद शोध संस्थान को आग के हवाले कर दिया। इस बीच क्रिस बचाव अभियान के लिए निकल गया और अपने पिता व पत्नी को घर पर छोड़ दिया। अचानक दरवाजा बजा पर बाहर कोई न मिला और लौटते समय दरवाजा तोड़कर 3 राक्षस अंदर घुस आए।